अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत गहरा और ख़ूबसूरत सवाल करने जा रहे हैं। ऐसा सवाल जो शायद हर सोचने वाले दिल में कभी न कभी ज़रूर आता है, और वो सवाल है कि क्या जन्नत में भी इंसान के लिए कोई मकसद होगा? क्या जन्नत में भी कोई तलाश बाकी रहेगी, या वहां सब कुछ खत्म हो जाएगा? आइए इस राज को समझने की कोशिश करते हैं वासिफ अली वासिफ साहब के कलमाते हिकमत की रोशनी में और उनकी तालीमात की रोशनी में। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, जन्नत इबादत का इनाम है, मगर बंदगी का मकसद नहीं। मकसद अल्लाह की रजा है। जन्नत तो उसी रजा की खुशबू है। यानी जन्नत कोई मंजिल नहीं बल्कि उस सफ़र का नतीजा है जो इंसान ने दुनिया में मोहब्बत इलाही के लिए तय किया होगा। इंसान दुनिया में इसलिए नहीं आया कि जन्नत कमा लेगा, बल्कि इसलिए आया है कि अपने रब को पहचान ले। जब इंसान मारिफत इलाही हासिल कर लेता है तो जन्नत उसके दिल में उतर आती है। फिर वो जन्नत का तालिब नहीं रहता, वो जन्नत के मालिक के इश्क में डूब जाता है। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, दुनिया अमल की जगह है, जन्नत नतीजे की। यहां मेहनत है, वहां रहमत का सिला है। यानी यहां हमें कोशिश करनी है, मोहब्बत करनी है, सब्र करना है, शुक्र गुजारी करनी है, अल्लाह के करीब होने की कोशिश करनी है। लेकिन जन्नत में वो सब कुछ फैज़ाने रहमत के तौर पर मिलेगा। वहां अमल नहीं होगा बल्कि अमल का फल महसूस करवाया जाएगा। दुनिया इम्तिहान गाह है और जन्नत इस इम्तिहान की कामयाबी की खुशी है। वासिफ अली वासिफ साहब का एक निहायत लतीफ़ जुमला है, मोहब्बत में कोई मंजिल नहीं, हर मंजिल के आगे एक नई मंजिल है। जन्नत में भी मोहब्बत का सफ़र जारी रहेगा। ये जुमला जन्नत के राज को खोल देता है। जन्नत में इंसान को जो सबसे बड़ी नेमत मिलेगी, वो नेमत न खाने की है न पीने की, बल्कि कुर्बे इलाही की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर लम्हा नई तजल्ली के साथ जलवा फरमा होगा, और अहले जन्नत हर लहजा एक नई मार्फत, एक नई लज्जत दीदार हासिल करेंगे। यानी जन्नत में भी रूह का सफर जारी रहेगा, मगर अब ये सफर तलाश का नहीं, विसाल का सफर होगा, कुर्बत का सफर होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाने का सफर होगा, अल्लाह के करीब जाने और उसको पहचानने का सफर होगा। वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं, विसाल के बाद भी फिराक की एक लज्जत बाकी रहती है। यही लज्जत जन्नत में इंसान को रब की नई नई मुआरफत अता करती है। क्या ही खूबसूरत नुक्ता है, जरा गौर फरमाइएगा। यानी जन्नत में भी रूह है, हरकत नहीं होगी, वो हर लम्हा रब की नई नई किरणों में नहाएगी। यही अबदी मकसद होगा जन्नत का, अल्लाह के कुर्ब में इजाफा और उसकी मोहब्बत की वो लज्जत जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो नाज़रीन मोहतरम, खुलासा ये हुआ कि
जन्नत में मकसद अमल नहीं होगा बल्कि विसाल और मुआरफत का इर्तका होगा। दुनिया में मकसद जुस्तजू है और जन्नत में सुकून है। दुनिया में हम चलते हैं कुर्ब के लिए और जन्नत में हम कुर्ब में बढ़ते रहते हैं, यानी वो कुर्ब इलाही उसमें बदिन बदिन इजाफा होता चला जाएगा। वासिफ साहब के एक और कॉल के साथ इख्तिताम करते हैं कि इंसान दुनिया में जन्नत पाने नहीं आया, अपने रब को पहचानने आया है, और जिसने रब को पहचान लिया उसकी जन्नत शुरू हो गई। अल्लाह ताला हमें दुनिया में अपनी मुआरफत अता फरमाए और आखिरत में अपनी रज़ा और दीदार की नेमत नसीब करे। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक पहुँचाएं ताकि कोई और दिल भी जन्नत से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत से आबाद हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।